बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तज्ज़िया प्रोग्राम के साथ नदीम मौलवी हाजिर है। नाजरीन, इससे पहले के प्रोग्राम में आपने देखा होगा काशिफ हयात साहब आए थे, जो एक पाकिस्तानी थे। तकरीबन तमाम दुनिया में ट्रैवल करने के बाद वापस पाकिस्तान आए और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी एक फ़ॉरेनर वाइफ। तो मैंने ये सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी हम तज्ज़िया करें कि फ़ॉरेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान में क्यों आना चाहती हैं। आम तौर पे तो देखा जाता है कि, बल्कि सुना भी ये जाता है कि फ़ॉरेनर्स कहती हैं हम मजबूर थे, हमारा शौहर पाकिस्तानी था। पर यहाँ तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो उनकी कोई मजबूरी नज़र नहीं आई और उन्होंने कहा मैं इधर आई और पाकिस्तान के अंदर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। एक फ़ॉरेनर पाकिस्तान में आ रही हैं और हमारे यहाँ की ख़वातीन कहती हैं हमें काम करने में मुश्किलात पेश आती हैं, हमें बाहर मुल्क जाना है। तो इसके ऊपर कुछ तज्ज़िया करते हैं। तो आज की मेरी मेहमान एलिया हयात, जी हाँ, मिसेस काशिफ हयात कहूँ या एलिया हयात, पर मैं ये समझता हूँ क्योंकि इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है तो मैं इनको मिसेस काशिफ हयात के नाम से प्रोग्राम शुरू नहीं करूँगा बल्कि एलिया हयात। वेलकम टू द शो एलिया हयात। Nice to be here. Okay, Elia, आप you being a Russian national Yes. and you can speak Urdu? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप रशियन नेशनल होने के बावजूद आप उर्दू में बात कर रही हैं। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने जब शुरुआत अपनी ज़िंदगी सेकंड हाफ जिसे कहते हैं शादी की, तो उस वक्त जब इरादा किया था तो व्हाट वाज इन योर माइंड अबाउट पाकिस्तानी मैन? मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है वैसे चीज़ें हो गए। मैंने नेशनलिटी नहीं देखी पाकिस्तानी और किसी और के, मैंने इसकी असलियत देखी, मतलब पर्सनालिटी देखी। इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी ही एज अ पर्सन, right? So I didn't know much about Pakistan that time, to be honest. I didn't encounter many Pakistani people before I met Kashif. So what I was looking at, I wasn't biased or something. I was looking at him as a person and being like वो किस टाइप का इंसान है, ठीक है? तो किस टाइप का पर्सन है, किस टाइप की बिलीव्स है इनकी, क्या इनकी सोच है। तो मैंने उसको इस एंगल से देखा सबसे पहले जब हमारे अच्छा, तो मतलब आपने उन काशिफ की इंसानियत, काशिफ की मोहब्बत और द वे काशिफ यूज्ड टू बिहेव। बट देयर इज अ वेरी वन बिग पॉइंट which I want to show my viewers. You were not a Muslim and then you turned yourself towards Islam and you became a Muslim. What was that reason? Because of your husband or something came from inside of your heart? क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को इतना चेंज कर रहे हैं तो अगर सिर्फ शोहर के लिए कर रहे हैं तो ये इस तरह नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म। आपको ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज ही वॉज लाइक अ डोर थ्रू विच आई एंटर्ड। लेकिन मैंने खुद अपनी रिसर्च की काफ़ी, फिर मैंने बहुत सारे सवालात पूछे मुख्तलिफ लोगों से, इसलिए मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया। ज़ाहिर है वो सीइंग हिम एज अ फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल राइट फॉर मी, it was very important because I saw a good Muslim in him, right? So he was very encouraging for me to explore this faith even deeper. So that's why I would say it's a both thing. And definitely I felt some spiritual enlightenment, and I wouldn't say that too much like enlightenment, but I did have some spiritual experience when I felt like मुझे बहुत दिल को सुकून मिला जब मैंने ये फैसला किया, जब मैंने अपनी ज़बान में कुरान पढ़ा। Yes, क्योंकि I wanted to know about translation, सिर्फ अरबी में पढ़ना without understanding it doesn't make much sense to me. So मैंने अपनी ज़बान में बहुत thoroughly कुरान पढ़ा। तो फिर वो जो उस वक्त अल्लाह डायरेक्टली आपके दिल से बात करता है, ठीक है? तो मुझे उस वक्त लगा यही है, क्योंकि to be honest I was Christian before but I was never so religious. So मेरे दिन से इतना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं था, बस फॉलो करते थे, लेकिन कभी भी इतना डीपली नहीं सोचा इसकी क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है। वैसे जिस तरह नॉर्मली इंसान ज़िंदगी गुजार इतनी डेप्थ में नहीं जाता, तो मैं इस टाइप की थी। इट्स नॉट लाइक आई वाज ऑलरेडी इनटू, मैं बहुत कंफ्यूज थी। मतलब ऐसा होता है क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ये होता, मतलब अल्लाह भी होता,
खुदा भी होता है, इसके साथ भी इसकी सन भी होता है, और फिर होली स्पिरिट। वो मुझे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, मतलब ये कौन, मतलब ये, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़रा माँ बाप का ये रिलीजन है तो हम इसे करते फॉलो करते, कभी भी सवाल पूछते नहीं। बट आई वॉज नेवर वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट, यू नो। तो इस्लाम में जो मुझे सबसे पहले वो सिंप्लिसिटी ऑफ बिलीफ, इट जस्ट प्योर लॉजिक, यू नो, दैट देयर इज़ वन क्रिएटर and there is a beautiful system and the world that he created for everything, for everyone, that he possesses the absolute knowledge and justice and everything. So it just struck me. Actually, you talking about that Islam has a beautiful system and the way it teaches you how to live life. So, but certain people have this concept that, you know, coming into Islam, becoming an Islamic woman, you'll have a lot of hurdles, a lot of restrictions, and the way you wear clothes. So didn't these things fear you? Well, you know, my journey happened not in one day, it was step by step, you know. For example, if you come from very different sort of upbringing, of course, to make such a drastic change in your life in one day, it's a bit difficult. Maybe for someone, again, I'm talking about my experience. So it took time for me to sort of gradually move in my life, you know, adapting and changing one by one things, you know, exploring even Islam and the lifestyle, basically changing lifestyle. So I would say that basically if you really look at the Islam, not at the culture, not at the society, you will find that women has a lot of freedom basically. There is no restriction on her to work, and plus she can work and she can keep her income to herself, right? जो पैसा कमा रही है वो अपने लिए, तो ये तो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ज़ाहिर है आपका जो भी आप कर रहे हैं आपको खुद सोचना चाहिए मेरी फैमिली लाइफ इसमें ज़्यादा सफ़र ना हो। So you're talking about your income, about business. So when did you start your business? Well, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी रमज़ान में। After marriage? Yes, I started just recently, particularly designing, fashion designing business. I started just after coming to Pakistan. But even before that, my husband never stopped me from doing anything. For example, in New Zealand, I used to bake cakes. You know, I had a business of doing cakes, Russian honey cakes. Everyone loved it. So I used to work at school part-time. In Dubai, I used to work as well. So throughout my life, whenever I got a chance, you know, because of course I have to look after kids as well. So at least in this regard, Kashif doesn't have any objection as long as it does not, you know, make our family like compromise on children or like on their being fed and looked after. So it's my personal choice as well that I think that as a woman, you have to find that right balance in your life. Do you think the freedom which you had in past, do you have still that freedom or more than that? You mean to say being a Muslim? Being Muslim. I think freedom, you know, one type of freedom is just like when there is no control. We call it freedom usually that, you know, in Western, but I don't think it's a freedom. I think it's just being out of control. Freedom is in a good way freedom, still with limitations. But you see, some of our Pakistani girls, our Muslim girls who are living abroad, they think Pakistan, if they come to Pakistan, their freedom will be stopped, they'll have a lot of problems. So what did you face in Pakistan when you entered Pakistan? No, see, because हमारा काफ़ी बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा बाहर में गुजारा ले, राइट? हम दुबई में रहते थे, फिर न्यूजीलैंड में, तो काशिफ इनका माइंड भी थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में। क्यों इस तरह कहते हैं लोग, जो रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान में बहुत है? दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम, दिस इज़ बेसिकली सम वे ऑफ कल्चरल माइंडसेट। क्या आपने ऐसे कुछ देखा पाकिस्तान में, या आप समझ रही हैं कि नहीं इट्स जस्ट फैब्रिकेटेड, लोगों ने बनाया हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आप कराची में रहती हैं, तो कराची में आपको कुछ ऐसा नज़र आया जिसमें आपको लगा हो कि नहीं वाकई में उस मुल्क में बेहतर था, यहाँ आके मैं फंस गई हूँ, ऐसा कभी सोचा? मैंने ये सोचा फंस गई, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरी फ्रीडम में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं गाड़ी यहाँ भी ड्राइव करती हूँ, मैं वहाँ भी ड्राइव करती थी, मतलब ठीक है, मैं यहाँ कुछ अपना कारोबार और जो भी करना चाह रही हूँ मैं वहाँ भी करती थी। और यहाँ आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया और माशाल्लाह कुछ महीनों में ही अपना नाम माशाल्लाह से आपने बना लिया है। एंड इधर मुझे ये बताइए कि जब आपने यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स कौन थे? यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल तो फैशन डिज़ाइन में हर एक गुजरा है, लेकिन मेरा निश थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपनी तजुर्बे से, अपनी भी पैशन से ये देखती हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मैं सोच रही थी यहाँ थोड़ा सा वेस्ट और ईस्टर्न की ब्लेंड कुछ इसमें यू नो लेकर आए,
And plus I'm emphasizing on modesty. I'm not calling that I'm promoting hijab and I want everyone to cover up properly, but I want that women to give them the clothes that gives them the confidence and makes them look modest, stylish and decent. So मतलब of course national dress शलवार कमीज is also very modest. मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ modesty नहीं है, लेकिन थोड़ा सा style मैं जो introduce करना चाह रही हूँ वो more of trying different styles, different cuts, you know, different color combinations. ईस्ट और वेस्ट को मिला Yes, मिला एंड के कीपिंग कुछ इस इन तरह। व्यू द हमारी जो बाउंड्रीज है। Yes. अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ अब लोग अक्सर पाकिस्तान में आते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उस प्रॉब्लम्स के साथ साथ क्या लग्जरीज आपने एंजॉय किए इस पाकिस्तान के अंदर? वो तो मैं आपको फौरन बोलूँगी मासी। मासी का जी, जब मैं पाकिस्तान जा रही थी उस वक्त सब ने मेरी दोस्त वानी जिले में कहती ओ या अल्लाह की अभी तो तुमको मासी मिलेगी, अभी तो तुम वाकई ये बहुत इससे हेल्प मिलता है, डोमेस्टिक हेल्प जो होता है, then drivers and all these things, this kind of luxuries that you know you probably can afford only here. In the West we are very self-made, you know, हर चीज़ माँ खुद ही बर्तन धो रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं, गाड़ी भी खुद चला रहे हैं, पार्किंग भी खुद ढूंढ रहे हैं। So here, of course, you feel yourself more like a VIP, I would say. You know, that feeling is there, but in a good way. I mean. So you get all the luxuries of life in Pakistan. Yes, you get something, but Such something you don't luxuries get. like, you know, having dinner and some chef is coming and making good food for you, and then there's a masi. You can have it here, but we personally, my choice is I don't want to be like, you know, completely. I stopped doing anything because I like to cook myself. So I prefer to cook myself, but I really appreciate the help of Masi with domestic like cleaning and you know all these things that is very time taking if women has to do it herself. तो इसमें बहुत time होता है, बहुत time लगता है इसमें. So if your time is free, you know, you have someone doing it for you, then you can spend this time on some more productive things, you know, and you can give more time to your children, to your husband, or to your whatever you do, you know, to your business or whatever activities you have. तो इसमें yes, definitely I would say it's a big plus. अच्छा, यहाँ पे बच्चे बड़े करना लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में. Is it true? Honestly, I feel कहीं भी आसान नहीं है. देखिए, हम यहाँ कुछ challenges face कर रहे हैं, वहाँ भी challenges face कर रहे हैं. It's like it's universal now, international. You cannot say that there is a place that you will all your problems will be solved. You just sit back and relax and बच्चे खुद पालेंगे. ऐसा नहीं होता. तो आपको जिस तरह बच्चों से quality time गुजारना यहाँ भी करना पड़ता है, बैठ के बात करना, उनकी सब कुछ पूछना क्या हो रहा है, you know, you have to be very well informed about their life. Same in the West as well. So personally, I don't find any ease or any hardship, more hardship here or there, because जितना भी मेहनत पहले करती थी बच्चों की तरबियत में, इतना अभी भी करते हैं. Some people in West say, especially overseas Pakistanis, their parents say, how will our children adjust? So what is the answer to this? Okay, maybe not everyone will agree with my view, लेकिन मेरा ये कभी-कभी बच्चों को मुश्किलात में भी डरना ज़रूरी है. वेस्ट में रहना हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ठीक है, बच्चे भी, स्पेशली बच्चे हमारे, क्योंकि वो कुछ दूसरी चैलेंजेस तो दिखी नहीं है और हम चाहते हैं उसको बस बेस्ट मिल जाए सब कुछ, कोई भी वो परेशान ना हो कभी भी. अच्छा ठीक है, ये ज़रे माँ बाप की ख्वाहिश है, लेकिन कभी कभी बच्चे इसमें थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा स्पॉइल होते हैं इसमें. दे आर टू मच ईजी गोइंग, टू मच दे वांट कंफर्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ आके ये चीज़ नहीं मिल रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, ये भी गंदा, कभी मुश्किलात में यहाँ है, मुश्किलात में मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ सब कुछ नहीं, पर आई थिंक समटाइम्स. डोंट यू थिंक ये मुश्किलात मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म की होती हो सकता है वेस्ट में भी बहुत सी मुश्किलात हो? यस, मुश्किलात ज़ाहिर है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ की थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किलात. देखिए, ये वेस्ट में आपको मटीरियलिस्टिक कंफर्ट बहुत मिलता है, ठीक है, यहाँ मटीरियलिस्टिक कंफर्ट कम है, इतनी मतलब चीज़ें नहीं मिल रही है जो यू नो जिसकी वो आदी होते हैं. सो थोड़ा सा वेदर की भी चैलेंजेस है और ये भी चैलेंजेस बच्चे फील करते, but they have to become more patient, and I think they're being, after I can look at my kids and I can say that after spending 1.5 years in Pakistan, I think they appreciate more what they have, you know, and I think they also I wouldn't say we never spoil them even there in terms of materialistic things, but I think they should also, they have a feel that you can be happy in your life, you know, even without having abundance of things, you know, and just shopping and buying and this and that. So probably it depends family to family, but I feel them that they see here, they sit in a good car and they see, for example, yeah, they stop
on the signal, and some beggars, as you know, of course, they come and fakir and they ask money. बच्चे भी पैसा मांगते हैं और ज़ईफ़ को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, मुश्किलात देखते हैं. They are more grateful for what they have, I think so, you know. Okay. So my angle of looking at this mushkilat here, that probably teaches them being more, like, you know, humble and grateful, probably for what they have. And what about you yourself? Like, you started your business, so how do you feel like, because I want people to know that can a woman in Pakistan, can she develop big business? Well, you see, because I'm still kind of foreigner, right? So people take me a bit differently. I have that liberty of sort of be the way I am. I have this advantage. If you talk about Pakistani women who are, for example, brought up here and have a family, I don't know, it depends family to family how much they are open-minded towards these things. So I cannot speak for all of them. It's what I think is, it's about what your plans, what your aims, and how you want to become. So let's take a short break and then we'll ask you more about it. नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ की ख़वातीन भी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली क्या काम करने में उनकी वो कामयाबी हासिल हो सकती है जो इन लोगों को होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो अंग्रेज़ लड़कियां आती हैं या बाहर ममालिक की जो लड़कियां आती हैं वो हमारे यहाँ मार्केट में उनको बड़ा एक सुपीरियर समझा जाता है और उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, लोग जाते हैं कि भाई ये बाहर की खातून है, इन्होंने इस किस्म की फैशन डिज़ाइनिंग की है, तो ये एक इनको एज मिलता है. तो इनके बारे में कि इनको वाकई में एज मिलता है या ये अपनी क्रिएट करती है, मेहनत करती है, इसके बारे में एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे.